नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा। वक्त हो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। बोले, पूर्व राष्ट्रपति का मार्गदर्शन अत्यंत उत्साहवर्धक। लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त पहुंची खाते में, महिलाओं ने सरकार का जताया आभार। 2100 रुपए मिलने पर खिले महिलाओं के चेहरे। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, दिल में शांति करके आराम से बैठे कांग्रेस। अरुणाचल प्रदेश में हिसार का जवान शहीद, पेट्रोलिंग के दौरान पहाड़ी से गिरकर हुआ हादसा, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। और शाही स्नान से शुरू हुआ कपाल मोचन मेला, साधु संतों की गूंज से गूंजा यमुनानगर। संतों के साथ लोगों ने लगाई डुबकी, हवन यज्ञ में डाली गई आहुति। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति का मार्गदर्शन मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से इसे अहम माना जा रहा है। आपकी करतल ध्वनि आमंत्रित कर रही है, उन्हें अपना मनोगत आपसे साझा करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिन रात हरियाणा के लोगों को उपलब्ध, रात के 2 बजे भी यदि वो वापस लौटते हैं तो हरियाणा के लोगों की समस्या सुनते हैं, ऐसे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी को आप सबको सार्ध शताब्दी की हार्दिक बधाई भी है, शुभकामनाएं भी हैं। मुझे खुशी है कि इस भव्य और प्रेरणादायक महासम्मेलन के सफल आयोजन में योगदान करने वाले सभी संगठनों की भी मैं सराहना करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय सभी महानुभाव, मैं यहां, जैसा मैंने अभी चर्चा भी की है, कि इस आर्य प्रतिनिधि सभा में देश भर से और विदेश से भी आए हुए सभी आर्य प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। परम आदरणीय आर्यजनों, मुझे विश्वास है कि इस 4 दिवसीय आर्य महासम्मेलन में विभिन्न विषयों पर आपने गहन विचार मंथन हुआ है। उससे सारी मानव जाति के कल्याण को एक नई दिशा मिलेगी। आर्य समाज के संस्थापक, सांस्कृतिक क्रांतिकारी समाज सुधारक और भारतीय के प्रबल समर्थक महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य भी यही था। हम सब जानते हैं, सबको आर्य बनाने से उनका भाव यही था कि सभी अच्छे नागरिक बने। ये स्वामी महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य था। जब सब मानव आर्य होंगे, महर्षि दयानंद जी ने जो कार्य करते थे, जो संदेश देते थे, उन्होंने अपने संदेश में कहते थे कि जब सब मानव आर्य होंगे तो ऊंच नीच, जात पात, वैर भाव आदि अपने आप खत्म हो जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा दिवस के मौके पर लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5,22,162 महिलाओं के खातों में पहली किश्त के रूप में 2100 रुपए जारी किए। ये राशि उन महिलाओं को मिली है जिनके आवेदन सत्यापित हो चुके हैं। इस योजना का ऐप 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था और पहले चरण में 3 शर्तें पूरी करने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। इस योजना से परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इस मौके पर लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों ने पीटीसी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जी, आपका शुभ नाम बताइए। गुरमीतो देवी मेरा नाम है, गांव दंदलावड़ से हूँ। सीएम साहब ने यहाँ पे हमें बुलाया है, हमें लाडो लक्ष्मी योजना का ये चेक दिया है। अच्छा। 2100 रुपए हमारे खाते में पहुँच चुके हैं। चलिए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से इसका इंतजार था। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि इससे महिलाओं की स्थिति थोड़ी सुधरेगी? जो आपके खाते में पैसे आएंगे तो कहीं न कहीं आपके पास पैसे होंगे तो इसका फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा जी हमें। थैंक यू। आपका नाम क्या है? ऋतु रानी, जी, आप थोड़ा बताइए। आप गांव की सरपंच? कौन से गांव की? दंदलावड़ गांव से। थोड़ा बताइए कि इस योजना के बारे हाँ में। जी, हम बहुत खुश हैं कि हमारे गांव की लेडीज को अपने आत्मनिर्भर होने का मौका मिला है, जो अपना खुद का पैसा ना किसी के आगे हाथ ना फैलाए, अपना खुद का पैसा अपनी मर्जी से खर्च कर सके। ये बस हमें तो ये तो बहुत दिनों से चल रहा होगा ना, आपने भी बहुत कोशिश की होगी। इधर आइए, आपसे बात करूंगी। तो आपने भी बहुत कोशिश की होगी कि इस योजना की जल्दी से जल्दी शुरुआत हो जाए। नायब सरकार ने आके इस तरह से एकदम से उन्होंने जैसा बोला था वैसा किया, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। उन्होंने अपने जो वादे किए हैं वो पूरे कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है। हम 25 तारीख को भी आए थे यहाँ पे। हाँ जी, उनमें भी हमारी कम से कम 32 लेडीज का नाम है हमारे गांव की, तो 11 से सिलेक्ट हुई हैं, 6 को मैं लेके आई हूँ साथ में। हाँ जी, बहुत खुशी है जी, हमें बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार को अपना कोई संदेश देना चाहेंगी? हम चाहते हैं सरकार ऐसे ही काम करती रहे, हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जो भी आगे जो भी बस स्कीम है वो लड़कियों के लिए अच्छे से। आप बताइए, आप तो लाभार्थी हैं, क्या नाम है आपका? इधर देखिए। हाँ, मेरा नाम पूजा रानी है। जी, मैं तो आप भी लाभार्थी हैं ना? आपको भी मिला चेक? हाँ जी। हाँ, तो बताइए कुछ कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि इससे आपकी स्थिति सुधरेगी? अब 2100 रुपए जो है आपके खाते में आएंगे तो इससे कहीं न कहीं महिलाओं, मतलब जो भी लाभार्थी हैं, उनकी स्थिति तो सुधरेगी ना। आपके खुद के पास अपना पैसा होगा जो सरकार की ओर से आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा सरकार के इस कदम को आप कैसे देखती हैं? उधर देखिए। अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा। आप बताइए। मेरा नमस्ते जी, मेरा नाम कामना है, गांव का नाम दंदलावड़ है। इस लाडो लक्ष्मी योजना से बहुत खुश हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए। मैं लाडो लक्ष्मी योजना से बहुत खुश हूँ। वो जो हमारी सरकार हमारे लिए कर रही है वो 21 रुपए, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हाँ जी, 2100 रुपए आपकी जेब में हर महीने इस तरह से आएंगे, जिसकी शुरुआत हो गई है। आप मुझे ये बताइए, आपको कितने दिनों से आप ये चीजें डिमांड भी कर रही थी? जैसे भी हम भी जाते थे तो महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में सरकार का ये बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि हमें इस दिन का बहुत इंतजार था, तो फिर वो आज दिन आ चुका है, इसलिए आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। सरकार से और क्या उम्मीद करती हैं कि महिलाओं के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए? हमारे गांव के लिए तरक्की करते रहे, सभी बहनों के लिए, फिर सब खुश है। आप कौन से गांव से हैं? दंदलावड़ से हूँ। दंदलावर हाँ से। जी। अच्छा, आप सभी दंदलावर से ही आई? हाँ जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कुछ महिलाएं जिन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना। अच्छा, कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आप लाभार्थी हैं, क्या नाम है? बबीता रानी। जी, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, क्या कहना चाहेंगी? लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत, और न सिर्फ शुरुआत बल्कि चेक भी बांटे गए, सीएम ने खुद अपने हाथों से लाभार्थियों को वितरित किया, क्या कहेंगी? हाँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम अपने बच्चों के काम में, पढ़ाई में लगा सके, हमें बहुत खुशी हुई है, उनको धन्यवाद देते हैं। जी जी। आप मुझे बताइए कि ये जो सरकार ने वादा किया था वो आखिरकार उन्होंने पूरा कर दिया है, और जैसा उन्होंने कहा था कि 1 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा, शुरुआत हो गई है, तो आप खुद को कितना मजबूत मान रही हैं? क्योंकि अब 2100 रुपए आपके खाते में आएंगे जो सिर्फ आपके हैं। हाँ जी, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं कि भी हमें ये लग नहीं रहा था, लेकिन हमें बहुत खुशी है। हम घर पे जाके अच्छे से बता सके कि हाँ, हमारे अकाउंट में आ गए हैं।
डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा जींद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नायब सरकार बनते ही बिना पर्ची बिना खर्ची के 24,000 नौकरियां दी गई हैं। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस का समय अब खत्म हो चुका है। उनके पास कुछ नहीं बचा। दिल में शांति करके वे आराम से बैठे तो उनके लिए बेहतर होगा। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा प्रदेश की जनता से अपील की है कि प्रदेश की जनता सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित कार्य में अपना सहयोग दे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सानिध्य में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी प्रकार से हरियाणा आगे बढ़ता रहे। नॉन स्टॉप हरियाणा जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कुछ नए आयामों को छूने का काम किया, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। सभी नागरिकों से, हरियाणा के सभी वासियों से यही कहूँगा कि आप सरकार जिस प्रकार से अच्छे कार्य कर रही है उसमें सहयोग करने का काम करें और जिस प्रकार से सरकार की कई पॉलिसी है उन पॉलिसीज का फायदा भी उठाएं और सहयोग भी करें ताकि हम लोग हरियाणा को हिंदुस्तान के नक्शे में अच्छे उसमें ला सकें। चुनाव से पहले सरकार ने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि 5 साल में 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन बहरहाल 1 साल के बावजूद 11,000 नौकरियां दी। देखिए, सबसे पहले आपने 24,000 नौकरियां देने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ हुई, उसके बाद भी काफी नौकरियां अभी टेस्ट हुआ, इसमें भी कुछ बच्चे लोग लगेंगे। तो हम मान के चलिए जो कहा गया उन संकल्पों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। हरियाणा के हिसार जिले के नारनौत क्षेत्र के खांडा खेड़ी गांव के रहने वाले पवन सिंधु ने देश की सेवा करते हुए अरुणाचल प्रदेश में शहादत पाई। शुक्रवार को पेट्रोलिंग के दौरान पहाड़ी से फिसलकर गिरने से उनका निधन हो गया। जैसे ही शहादत की खबर गांव पहुंची तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद पवन सिंधु 13 राजपूताना राइफल में तैनात थे और इन दिनों अरुणाचल प्रदेश के चीन सीमा के नजदीक बड़ा रूपक क्षेत्र में ड्यूटी पर थे। उनकी यूनिट 13 दिनों की पेट्रोलिंग मिशन पर थी। शुक्रवार को पेट्रोलिंग के आखिरी दिन वे पहाड़ी किनारे खड़े थे, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर पड़े। साथ ही जवानों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और काफी प्रयास के बाद उन्हें ऊपर लाया गया, लेकिन सर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हरियाणा के नारनौल क्षेत्र के सदर थाना के अंतर्गत एक गांव से शनिवार शाम एक युवती का अपहरण कर लिया गया। कुछ युवकों ने टाटा पंच गाड़ी में आकर युवती का अपहरण करके उसके परिजनों के सामने ही उसे उठा लिया और मौके से फरार हो गए। परिजनों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी और जांच शुरू की। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 7 घंटे के भीतर युवती को झज्जर से बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपी उसी गांव के रहने वाले और सगे भाई मोनू और अजय बताए जा रहे हैं, जिनको लड़की पहले से ही जानती थी, जबकि बाकी 2 अन्य मोहनपुर गांव से हैं। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। कल शाम को क्षेत्र के एक गांव से सूचना मिली थी कि बीए में पढ़ने वाली एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने मौके पर जाकर, ये कल देर शाम की बात है, रात की बात है, तो मौके पे देखा, तथ्यों को वेरीफाई किया, घटना सच्ची पाई गई। उनकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया तथा यह जानकारी मिली कि 3-4 लड़के जो उसे पहले से ही उनमें से जानते थे, वो उसको गाड़ी में बैठा के लेके गए हैं और परिजनों के सामने ही उस लड़की का हाथ पकड़ के धक्के से बैठा के लेके गए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन 4 लड़कों को झज्जर से गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की को भी बरामद कर लिया गया है और उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस तरह से हमने इस मामले को बहुत जल्दी सुलझाने में सफलता पाई है। टाटा पंच गाड़ी। सर, आरोपी कौन है, कहाँ से रहने वाले? आरोपी अलग अलग गांव के रहने वाले हैं और 2 लड़के तो सगे भाई हैं और उस शिकायतकर्ता परिवार है जो उसी के गांव के रहने वाले हैं। 2 उनके मित्र हैं, दूसरे गांव के रहने वाले हैं। यमुनानगर का ऐतिहासिक मेला कपाल मोचन का विधिवत तरीके से शुभारंभ किया गया। शाही स्नान के बाद प्रशासनिक तौर पर भी मेले का शुभारंभ कर दिया गया है। इस मेले में उत्तर भारत से लाखों लोग सरोवर में डुबकी लगाने पहुंचे। कपाल मोचन में 3 मुख्य रूप से सरोवर हैं और तीनों में स्नान करने से अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं और हर साल इन सरोवरों में स्नान करने के लिए करीब 10 लाख श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा तक पहुंचाते हैं कि इस सरोवर में भगवान शंकर से लेकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान राम सहित कई गुरु और देवी देवता यहां पहुंचे हैं और तभी से इस सरोवर को अपनी ही एक महानता है।
कपाल मोचन मेले का आगाज इन साधु संतों के डुबकी के लगाने के बाद शुरू हो गया है और तस्वीरों में देखिए कि ये साधु समाज जो है वो इस वक्त यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में हम लोग यहाँ बातचीत इनसे करेंगे। आज श्रद्धा की डुबकी लगी है, शाही स्नान हो गया, मेले का आगाज हो गया। आज देखिए पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व के अंदर कपाल मोचन मेले का एक साधु समाज की तरफ से जो शाही स्नान हम पिछले 20-25 वर्षों से निकाल रहे हैं सनातन परंपरा को जिंदा रखने के लिए, आज उसका आगाज हो चुका है और सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। कितने दिन मेला चलेगा ये? अब लगभग 5 तारीख को मेला चलेगा, 4 तारीख की रात को पूर्वी है हमारा, उसके बाद सब 5 तारीख को अपने अपने घर चलने की तैयारी हो जाएगी सब। तो बिल्कुल मेले का आगाज जो है इन साधु समाज के डुबकी लगाने के बाद शुरू हो गया है और आज से 5 दिन यहाँ पर लोग डुबकी लगाएंगे श्रद्धा की और कहा जाता है कि 10 से 15 लाख जो लोग हैं वो इन सरोवरों में डुबकी लगाएंगे क्योंकि 3 सरोवर हैं और तीनों का ही अलग अलग महत्व है। एक बार फिर से बातचीत करेंगे। सर, 3 सरोवर हैं, तीनों का अलग अलग महत्व है, क्या क्या महत्व है? देखिए, आप खड़े हैं गौ बच्चा तालाब में। कहते हैं जब ये जनश्रुति के अनुसार कहते हैं जब भगवान ब्रह्मा जी को एक हाथ पे निशान आएगा था ब्रह्म हत्या का, तो उसको उतारने के लिए भगवान शंकर जी ने खुद इस तालाब में यहाँ पर स्नान किया और वो हाथ से जो निशान था ब्रह्म हत्या का वो मुक्त हो गया था। उसके बाद इसको बड़े चाव से संतान उत्पत्ति के लिए, अच्छे कर्मों की सफलता के लिए सब लोग इसको मनाते हैं तब से। दूसरा ऋण मोचन है और सूर्यकुंड है, उनका क्या महत्व है? देखिए, ऋण मोचन के ऊपर भगवान परशुराम जी, भगवान अपने गुरु गोविंद सिंह जी, भगवान श्री राम जी और सब लोगों ने युद्ध करने के बाद बड़े संत ऋषियों ने यहाँ स्नान किया था और जो जाने अनजाने में पाप हुए थे, ऋण थे, पैतृक ऋण है, कई प्रकार के ऋण, दैविक ऋण है, आध्यात्मिक ऋण है, उनको उतारने के लिए ऋण मोचन का महत्व है। तो बिल्कुल आज जिन सरोवरों में इन साधु समाज ने डुबकी लगाई है, इन सरोवरों को आज से नहीं बल्कि सतयुग से ही जाना जाता है और कहा जाता है कि इन सरोवरों में भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, पांडव और गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ पहुँचे थे और उन्हीं के चलते आज लाखों लोग इन सरोवरों में डुबकी लगाकर अपने जन्मों जन्मों के पाप और इनसे पूर्ण रूप से मुक्ति पाते हैं। तिलक भारद्वाज, PTC न्यूज़, कपाल मोचन। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में पुलिस की ओर से संयुक्त तौर पर टीमों का गठन कर नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीमों ने घर घर जाकर कई कॉलोनियों में सर्च अभियान चलाया। एंटी नारकोटिक सेल अपराध शाखा लाडवा व थाना लाडवा की संयुक्त टीमें इसमें शामिल रहीं। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के कुशल मार्ग निर्देश में पुलिस टीमों ने लाडवा में सर्च अभियान चलाया, जिसमें वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 5, हिनोरी रोड पर संदिग्ध स्थानों की जांच की। पुलिस टीम ने नशे में शामिल आरोपियों के बारे में जानकारी ली और इस दौरान मकानों और वाहनों की जांच की गई। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र श्री नीतीश अग्रवाल जी के दिशा निर्देशानुसार आज DSP लाडवा श्री रणधीर सिंह जी की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना लाडवा, CIA लाडवा, ANC कुरुक्षेत्र व डॉग स्क्वाड की टीम को शामिल किया गया, जो इस टीम के द्वारा वार्ड नंबर 10 रविदास कॉलोनी, विकास नगर व बाबदा कॉलोनी लाडवा में नशीला पदार्थ होने के संबंध में रेड की। जो इस रेड के दौरान राजीव पुत्र लेखराम वासी वार्ड नंबर 10 लाडवा के कब्जा से 11 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो इसी कड़ी में नीरज पुत्र हुक्मचंद व करब अली पुत्र अशरफ अली, जिनके घर पर भी रेड की गई थी लेकिन कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ, जो इनके खिलाफ नशीले पदार्थ के संबंध में पहले कई मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए इनको पूछताछ के लिए थाने में आज डिटेन किया गया है। जो इससे पहले सतीश उर्फ गल्लू वासी विकास नगर व सोहेल खान पुत्र मुकरब अली वासी बाबदा कॉलोनी, जिनके खिलाफ मान्य अदालत से वारंट जारी थे, जिनको भी विधिनुसार गिरफ्तार करके मान्य न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जो जिला जेल क्षेत्र में बंद है। मेरी लाडवा की जनता से अपील है कि जो नशीला पदार्थ के संबंध में कोई सूचना आपको मिलती है, जहाँ कोई आसपास कोई नशीला पदार्थ बेचता है, तो इसकी सूचना बेझिझक होकर आप थाना लाडवा व डायल 112 पर दे सकते हैं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और किसी भी नशीला पदार्थ बेचने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में अब बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि DGP हरियाणा ने साफ आदेश दिए हैं कि बदमाश चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है। अंबाला छावनी सदर पुलिस
एसएचओ सुरेंद्र सिद्धू ने पीड़ित की शिकायत के चंद घंटों के बाद ऐसे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक लाइब्रेरी संचालक से 15,000 की फिरौती मांगी थी और उसे डराया धमकाया था। वहीं एसएचओ ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि किसी को कोई डराता या धमकाता या फिरौती की मांग करता है तो वह लोग बेझिझक एसपी अम्बाला या फिर थाने के सरकारी नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 31/10 को रात को 1 बजे 3 लड़कों ने, एक लाइब्रेरी है उसमें अमित नाम का जो लाइब्रेरी संचालक है वो अपनी लाइब्रेरी का काम कर रहा था, उसने वहाँ लाइब्रेरी स्टार्ट करनी थी तो 3 लड़के आए, उसकी लाइब्रेरी में घुस गए, उसके साथ मारपीट की और बाहर उसके बोर्ड बार्ड हैं जो फेंक दिए, जो उसमें वहाँ पर कैमरा भी, उसने वीडियो भी बनाई और कैमरा भी वहाँ लगा हुआ था। तो उस वीडियो में दिख रहा है कि उसके बोर्ड को फेंक रहे हैं, उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ यदि लाइब्रेरी चलानी है तो आपको हमारे को मंथली देनी पड़ेगी। तो ये दरखास्त हमारे पास कल प्राप्त हुई और हमने इस पर FIR दर्ज करके जब जांच शुरू की तो हमने इसमें 3 लड़के निखिल, राकेश राठी और सचिन को गिरफ्तार किया और दौरान इन्वेस्टिगेशन ये पाया गया कि सचिन के ऊपर पहले भी 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से एक मुकदमा फिरौती का और NDPS का और बाकी मुकदमे लड़ाई झगड़े के हैं और घर में घुसकर लड़ाई झगड़े के हैं। और निखिल के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं जो हमने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया और जो इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।